महर्षि रमन द्वारा बताई गई साधना की विधि। नमस्कार, आज हम महर्षि रमन के द्वारा बताई गई साधना विधि को विस्तार से समझेंगे। महर्षि रमन साधना का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। महर्षि रमन कहते हैं, यदि आप साधना का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार रखते हैं तो आप परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। महर्षि रमन का कहना था, साधना का अंतिम उद्देश्य स्व की पहचान है, यानी स्वयं का पहचान करना, यह जानना कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा, साधना किसी नई वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि यह उस अज्ञानता को दूर करने के लिए है जो पहले से उपस्थित सत्य को ढक देता है। अर्थात पहले से ही विद्यमान है, लेकिन वह मन और अहंकार की परतों से ढकी हुई है। साधना का काम केवल इन परतों को हटाना है। महर्षि रमन दूसरा मार्ग बताते हैं, दूसरा विचार बताते हैं, आत्मविचार मुख्य साधना। महर्षि रमन ने सभी साधनों में सर्वोच्च साधना बताई। आत्मविचार की सीधा मार्ग है। इसका प्रश्न है, मैं कौन हूँ? वो एम आई। यह साधना किसी विचार या मंत्र की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि मन को उसके स्रोत में वापस ले जाने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। आत्मविचार की विधि। सबसे पहले शांत स्थान पर बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। शरीर ढीला छोड़ें। आंखें बंद करें और श्वास सामान्य रखें। दूसरा, विचार को देखें। जब कोई विचार उठे तो तुरंत पूछें, यह विचार किसे आया है? उत्तर आएगा, मुझे। फिर पूछें, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न को हृदय की गहराई से पूछें, केवल शब्दों से नहीं। मन को बाहर हटाकर भीतर की ओर मोड़ें। मन को लौटाएं। जब बार बार मन विचार या बाहरी विषयों में चला जाए, उसे प्रेम पूर्वक वापस लाएं। यह किसे हो रहा है? मुझे। यह मैं कौन हूँ? धीरे धीरे विचार शांत होंगे। यह मैं हो जो पहले अहंकार था, अब अपने स्रोत की ओर लौटने लगेगा। अंततः विचारों का प्रभाव रुक जाएगा और शुद्ध मैं अहम की अनुभूति रह जाएगी। उस मैं में स्थिर हो जाएं, वही आत्मा है। उस स्थिति में केवल दुख, भय और द्वैत नहीं रहता, केवल शांति और अस्तित्व का बोध रह जाता है। महर्षि कहते हैं, मन को बाहर मत जाने दो, उसे बार बार उस मैं में विलीन होने दो। यही साधना है। मैं की जड़ तक पहुंचना, मन का स्रोत। महर्षि रमन ने बताया कि मन की उपस्थिति मैं विचार से होती है। मैं पहला विचार है और बाकी सभी विचार उसी के बाद आते हैं। इसलिए यदि आप मैं की उत्पत्ति को खोज लेते हैं, यानी मैं कहाँ से आता है, तो मन की पूरी शक्ति उसी में लौट जाएगी। और जब मैं का विलय होता है, तब मन का लय हो जाता है। यही मुक्ति का अवस्था है। महर्षि रमन कहते हैं, मन का उद्गम हृदय है।
जब मन हृदय में विलीन हो जाता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। हृदय का वास्तविक अर्थ, महर्षि के अनुसार हृदय का वास्तविक अर्थ शरीर के बाईं ओर नहीं बल्कि आध्यात्मिक केंद्र है, जो चेतना का स्रोत है। यही आत्मा का निवास स्थान है। उन्होंने कहा, हृदय का घर है, हृदय आत्मा का घर है। जब साधक मन को हृदय में स्थिर कर देता है तो आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। इसलिए आत्मविचार में मैं को हृदय में डुबोने की ही वास्तविक ध्यान है। दूसरा मार्ग है आत्मसमर्पण। महर्षि रमन ने कहा कि आत्मविचार सबसे सीधा मार्ग है, परंतु जो साधक इसे कठिन पाते हैं उनके लिए दूसरा मार्ग है पूर्ण समर्पण। विधि, अपने जीवन, कर्म और परिणाम सब ईश्वर या आत्मा को समर्पित कर दो। यही स्वीकार करो, मैं कुछ नहीं करता, सब ईश्वर ही करता है। जो कुछ भी घट रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। धीरे धीरे कृतित्व बोध मिट जाएगा और अहंकार का लय हो जाएगा। अहंकार के लय से दुख और बंधन दोनों मिट जाते हैं। महर्षि कहते हैं, समर्पण और आत्मविचार दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आत्मविचार मैं को खोजता है और समर्पण मैं को त्याग देता है। साधना के दौरान आने वाली अवस्थाएं। साधना के मार्ग में साधक को अनेक अनुभव हो सकते हैं। विचारों का उठना और गिरना, मन की स्थिरता, कभी कभी आनंद या प्रकाश का अनुभव, कभी कभी शून्यता या शांति। महर्षि रमन कहते हैं, इन अनुभवों पर ध्यान मत दो, केवल मार्ग की छाया लक्ष्य नहीं। आपका लक्ष्य केवल यह है कि मन को उसके स्रोत में लौटाना। अनुभव आए या जाए, साक्षी बने रहो। साधना में निरंतरता का महत्व। महर्षि रमन कहते हैं, यदि तुम प्रतिदिन मन को भीतर की ओर मोड़ते रहो तो धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाएगा। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, परंतु धैर्यपूर्वक उसे लौटाते रहो। यही कोई जबरन साधना नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक लौटाना है। जैसे नदी अंततः सागर में मिल जाती है, वैसे ही मन अपने स्रोत आत्मा में मिल जाएगी। साधना के लिए व्यवहारिक सुझाव। मौन को अपनाओ। मौन केवल वाणी का नहीं, विचारों का मौन भी आवश्यक है। वर्तमान में रहो, अतीत और भविष्य में मन को हटाओ। आवश्यकता से अधिक बात ना करो। वाणी मन को बाहर ले जाती है। सादगीपूर्ण जीवन जियो, सरल जीवन, गहन चिंतन। प्राकृतिक और एकांत में समय बिताओ। यह मन को शांत करता है। भक्ति और श्रद्धा बनाए रखो। श्रद्धा आत्मविचार को स्थिर बनाती है। साधना का फल आत्म साक्षात्कार। जब साधक नियमित रूप से आत्मविचार या समर्पण का अभ्यास करता है तो एक दिन उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि मैं ना शरीर हूँ, ना मन, ना विचार। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ जो सबका साक्षी है। यह अनुभव किसी भावना या कल्पना का नहीं बल्कि प्रत्यक्ष सत्य का अनुभव है। इस अवस्था में ना भय और ना दुख का मृत्यु, केवल शांति, प्रेम और आनंद है। महर्षि कहते हैं, जब मैं की भावना समाप्त हो जाती है तब केवल मैं शेष रह जाता है। वही आत्मा है।
महर्षि रमन द्वारा बताई गई साधना की विधि अत्यंत सरल है परंतु गहन है। यह किसी बाहरी कर्मकांड या अनुष्ठान पर आधारित नहीं है बल्कि अंतर्मुखता पर आधारित है। साधना का सार यह है कि मन को बाहर से हटाकर भीतर लाना, मैं कौन हूँ का निरंतर विचार करना, मन को उसके स्रोत हृदय में विलीन करना, ईश्वर या आत्मा को प्रति पूर्ण समर्पण रखना। जब यह परिपक्व होती है तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है और यही सच्ची मुक्ति है। महर्षि रमन आत्म की खोज की साधना है, आत्मा की खोज की साधना है। साधक और साध्य दोनों अंततः एक ही है। जब साधक मैं को छोड़ देता है तब केवल आत्मा बचती है, वही परम शांति है। नमस्कार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए विचार के साथ, एक नए महापुरुष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।